जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज मैं कमाने के लिए प्रयास करता हूँ, और जो चीज मेरे पास एक से ज्यादा है उनको जरूरतमंदों को उसको दान कर देता हूँ। इसका मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, ये पहली मतलब है। और तीसरा, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं काया वाचा मनसा शुद्ध संबंध बना के रखूंगा। और चौथी, मूसावाद वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब मैं ये सारे प्रशिक्षण लेता हूँ। ये एक प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण मतलब खुद शिक्षण लेता हूँ, कोई बोलने का जरूरत नहीं पड़े। क्या मैं झूठ चुगली निंदा से दूर रहकर करुणा मैत्री भावना उपेक्षा भावना उत्पत्ति करने वाला शब्दों को ही मैं उत्पत्ति शब्दों से ही मैं बात करता हूँ। ये मूसावाद वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। और सुरा मेरे मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कच्ची शराब पक्की शराब नशीली पदार्थों से दूर रहने का प्रशिक्षण ग्रहण करता हूँ और दूसरों को भी प्रेरणा देता हूँ। मैं इस नशीली पदार्थों से दूर रहे और ताकि अपना दिमाग का तेजी ज्यादा बढ़ाए। जब दिमाग का तेजी ज्यादा बढ़ते हैं तब अच्छा से सोच सकते हैं। तब जब भी ये दिमाग का जब तेजी ज्यादा बढ़े तब भीतर का संपत्ति 3-5 से बहुत ज्यादा बढ़ती है। अपनी वाणी का संपत्ति बहुत अच्छा हो जाता है और मन का शुद्धिकरण बहुत अच्छा हो जाता है। शरीर का शुद्धिकरण बहुत अच्छा संपत्ति बढ़ती है। जब कैसा इस भीतर का संपत्ति बढ़ती है 3-5 से 3-5 करने से इसका लाभ, पहला लाभ है उस व्यक्ति का भीतर का संपत्ति बढ़ती है, उसका असर बाहर का संपत्ति बढ़ने के लिए होता है। बाहर का संपत्ति हम किसको माने? रेत, बदरपुर, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, मार्बल की पत्थर, 2 पहिया, 4 पहिया, 8 पहिया, 16 पहिया और 32 पहिया का सारे तो जो भी कितना भी संपत्ति है ये अपनी आप बढ़ती है जब आपका भीतर का संपत्ति शुद्धिकरण हो। कैसा? 3-5 करने से। 3-5 जरूरी करना चाहिए। जब सुबह उठते 3-5 करें और सोते समय में 3-5 करें। जब खाना खाने से पहले खाना को साम में रख के 3-5 करें और जो भी काम करते हैं हम 3-5 करके शुरू करें। बुद्ध और बाबा साहब के सामने एक मोमबत्ती जलाए या नहीं है तो अपना जो बुजुर्ग लोग प्रकृति लीन हुआ है उनके सामने, उनका फोटो के सामने एक मोमबत्ती जलाए और 3-5 करे, उस काम को आगे बढ़ाए। 3-5 से आपका 3-5 जो अपनी जीवन में पालन करते हैं उनका चेहरा प्रकाशमान होता है। ये दूसरा लाभ है। उनका भीतर का संपत्ति बढ़े और कैसा संपत्ति बढ़ते बढ़ते उनका प्रकाशमान चेहरा होता है और उनका नाम 10 दिशों में 16 दिशों में चलती है। ये 3-5 करने से ये लाभ मिलता है। 3-5 जरूरी करे, 3-5 जरूरी करके 8 से मतलब रखें। 3-5 करते हम आगे बढ़ना चाहिए। 8 को अच्छा से समझे। कौन सा है 8? 3-5 को अच्छा से समझ के हम 8 को अच्छा से मतलब रखना चाहिए। 8 से अच्छे से मतलब रखना चाहिए। तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को 8 बतलाया है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये सारे पाली शब्द है। सम्मा बोले तो सही दृष्टि होना चाहिए, सही वाणी होना चाहिए। ये सारे 8 को सारांश ये है कि हम किसी से बात करना या किसी से ना बात करना और कितना बात करना और हम अपना काया वाचा मनसा वाचा समतल बना के रखे। हम अपना जीवन को कैसा जीना ये 8 बता देती है और 3-5 का मतलब बता देता है और 8 ये बतला देता है जीवन कैसा रहना। यही 5 इंद्रियों को सुखमय जीवन जीने का अतिरिक्त बहुत ज्यादा इस 5 को ज्यादा से ज्यादा सुख पाते हैं। कितना भी कष्ट हो, कितना भी नष्ट हो, इस 5 इंद्रियों को जो अद्ध पार करके जो सुख लेता है उसको बोलते हैं कामेषु काम सुकल्लिकान योगो। ये एक प्रकार की जीवन जीने का कला है।
और दूसरी प्रकार की जीवन जीने का कला इसी 5 इंद्रियों को दमन करके रखे। हमें कुछ भी देखने का अच्छा देखने का जरूरत नहीं है, वो देखने का सुख है। और अच्छा सुनने का सुख है। अच्छा गाना सुनने का, अच्छा बातों को सुनना चाहिए, अच्छा गानों को सुनना चाहिए, ये सुख सुनने का सुख है। और अच्छा महक लेने का सुख है। और अच्छा रुचि खाने का सुख है। और अच्छा चमड़ी का सुख है, शरीर का सुख है। ये 5 सुखों से कोई मतलब नहीं है। और कपड़ा भी हमें नहीं चाहिए, बोल के जीवन जीने का कला है। इन दोनों जीवन जीने का कला में तथागत बुद्ध ने कहा, इसमें आपका लक्ष्य छेद नहीं हो पा रहा है, आप लक्ष्य नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो जीवन का लक्ष्य को तथागत बुद्ध ने बताया है, मध्यम मार्ग मध्यम पटिपदा। और उसी मार्ग को तथागत बुद्ध ने कैसा अपनाया है बोलने के लिए कहा है, निब्बाण का मार्ग, नि प्लस वाणा, नि प्लस वाणा। नि काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, इनसे दूर जाओ। और करुणा मैत्री उपेक्षा भावनों के पास नजदीक जाओ, इन मित्रों से मिलो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भीतर का संपत्ति तब बढ़ती है तब याद करे 3-5 को, तब याद करे हम 8 को। 3-5 को करने से ही अपना जीवन में क्या हो रहा है हम मापदंड वो हाँ जी, हमारा जीवन में ये क्लेश हो रहा है, ये क्लेश कहाँ से आया है? तब देखो मापदंड 3-5 कहाँ गलती हो रहा है? 3-5 से हमारा परिवार में ये दुख आया है, ढूंढो कहाँ से? 3-5 को वहां मापदंड लगाओ। 3-5 ढूंढो, 3-5 से मापदंड लगाओ। हाँ जी, हमारा परिवार में ये क्लेश हो रहा है, हमारा परिवार में ये संकट आया है, हमारा परिवार में ये रोग आया है, हमारा परिवार में सुख शांत से दूर है। फिर कैसा? 3-5 लगाओ और सुख पाओ। तो 3-5 लगाने से परिवार में सुख मिलती है। और 3-5 अभ्यास करने से ही परिवार में शांति बनते हैं। और परिवार में 3-5 करने के लिए हफ्ते में एक बार सब लोग बैठ के खाना खाते समय में 3-5 करें, कोई ना कोई एक दिन। और हफ्ते में एक बार और महीने में 4 दिन कभी ना कभी मिले, एक बार खा ले 3-5 करने के लिए, खाने से पहले एटलीस्ट, ताकि अपना सारे सुख परिवार को हम अभ्यास करें। सुख कभी भी नहीं मिलता है, कभी भी सुख नहीं मिलती है, और वो अभ्यास करने का भावना है। और दुख कभी भी नहीं आता है, वो अभ्यास करने का मार्ग है।